टेक्नो दोस्तों दिन पर दिन कमाल करते जा रहा है। मतलब उन्होंने एक ऐसा एंट्री लेवल स्मार्टफोन अभी लॉन्च किया है, टेक्नो स्पार्क गो 1, जिसमें कमाल के फीचर्स आपको मिलते हैं। सेगमेंट्स फर्स्ट काफी सारे फीचर्स लाया है और जो कि अक्सर जिस प्राइस पर आपको ये फोन मिल रहा है इस प्राइस पर नहीं देखने को मिलते। और टेक्नो हमें पता है कि आजकल बजट में बहुत अच्छा काम कर रहा है। फटाफट से यहाँ पर बॉक्स को अनबॉक्स करते हैं। ये है इसका बॉक्स जो कि बहुत ही सुपर कूल है। इसमें आपको एक ही वेरिएंट मिलेगा, 4GB रैम 64GB स्टोरेज, और बॉक्स में आपको फोन मिलता है, एक बैक केस है, 10 वॉट का अडेप्टर है। हाउएवर फोन जो है वो 15 वॉट सपोर्ट करता है। और फटाफट से आते हैं यहाँ पर फोन की तरफ। डिजाइन और बिल्ड की बात करें तो आपको अलग अलग कलर्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और अच्छी बात यह है कि इसमें आपको लेदर वेरिएंट भी मिलेगा, मतलब लेदर बैक होगा। हमारे पास ये जो है ये पॉलीकार्बोनेट है, पॉलीकार्बोनेट फ्रेम्स आपको मिलते हैं और डुअल स्पीकर्स यहाँ पर दिए गए। जनरली यहाँ पर बजट में नहीं होता है, मतलब अंडर 10,000 तो बहुत रेयर होता है। और इसकी ऑडियो एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा है। इसका बेस भी मुझे यहाँ पर अच्छा लगा, नॉट बैड, बढ़िया है। मतलब स्पीकर को मैं थम्स अप दे सकता हूँ प्राइस के हिसाब से। बाय द वे IP54 रेटिंग्स भी मिलती है, ये भी अक्सर बजट में ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है। फुल साइज आपको सिम स्लॉट देखने को मिल रहा है और आपको सिंगल माइक मिलता है। बाकी यहाँ पर आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है जो कि फास्ट और रिस्पॉन्सिव है। इनफैक्ट हैप्टिक्स भी यहाँ पर अच्छे से लगाया गया है और साथ ही साथ AI एक्टिव नॉइस कैंसलेशन फिलहाल के लिए इसमें नहीं है, लेकिन एक OTA अपडेट के थ्रू आएगा। बेसिकली अगर आप आउटडोर में फोन पे बात करते हैं तो आपकी आवाज़ वो क्लियरली सामने वाले को सुनाता है, बैकग्राउंड नॉइस को किल करता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह कि बजट के अंदर फर्स्ट टाइम एवर इसमें आपको मिल रहा है IR ब्लास्टर रिमोट सेंसर जिसे हम बोलते हैं। ये जो पीछे कैमरा है उसके नीचे ये वाला जो पार्ट है ये कैमरा नहीं बल्कि ये है IR ब्लास्टर, यहाँ पर दिया गया है। और इसमें V Life करके एक ऐप है, इसमें आप अपने टीवी, सेट बॉक्स, अपने क्या बोलते हैं एयर कंडीशनर, हर एक IoT प्रोडक्ट जो है वो आप अपने स्मार्टफोन के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। अगर उनके रिमोट्स वगैरह हो जाते तो इससे वो सारा काम कर सकते हैं। दिस इज वेरी कूल। डिस्प्ले की बात करते हैं, इंप्रेसिव दोस्तों, क्योंकि बजट के हिसाब से आपको मिल रहा है पंच होल डिस्प्ले और यहाँ पर आपको HD+ की रेजोल्यूशन मिलती है। स्क्रीन गार्ड लगा कर दिया है, पांडा ग्लास की प्रोडक्शन है और साथ ही साथ ये 120 हर्ट्ज की हाई रिफ्रेश रेट। सेगमेंट्स फर्स्ट स्मार्टफोन जो आपको अराउंड 7,500 के नीचे मिल रहा है, जिसमें 120 हर्ट्ज की हाई रिफ्रेश रेट जो और कोई फोन में आपको देखने को नहीं मिलता है और टेक्नो ने यहाँ पर कर दिखा है। जनरली हमने इसको यूज किया है, स्मूथनेस अच्छी है और साथ ही साथ 480 निट्स की आपको पीक ब्राइटनेस है। इंडोर के अंदर अगर आप सामने से डिस्प्ले देखते तो अच्छा विजिबिलिटी है, थोड़ा सा ऐसे ऐसे करते तो डिसेंट हो जाता है और आउटडोर में थोड़ा डिसेंट आपको मिलता है। और 90% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है। प्राइस के हिसाब से जो बेजल्स है वो एवरेज है, इनफैक्ट चिन भी आपको थोड़ी डिसेंट साइज की देखने को मिलती है। ओवरऑल मेरे हिसाब से जिस प्राइस पर आपको ये फोन मिलता है उसके हिसाब से डिस्प्ले जो है वो जस्टिफाई है। परफॉर्मेंस के लिए इसमें मिलता है यूनिसॉक T615। ये एक 4G चिपसेट है, 4G स्मार्टफोन है जहां पर एंटुटू स्कोर्स अराउंड 2 लाख से 2.5 लाख के बीच में आता है, जो कि क्वाइट डिसेंट है। और अराउंड 7,500 के नीचे फोन है तो उसके हिसाब से तो ठीक है। और CPU थ्रॉटलिंग की बात करें तो अराउंड 83% है, जो कि अच्छा है, नॉट बैड। आपको LPDDR4X यहाँ पर मिलता है और eMMC 5.1 स्टोरेज का सपोर्ट दिया गया है। बाकी उसी के साथ जैसे कि मैंने कहा 4GB रैम 64GB स्टोरेज आपको एक ही वेरिएंट यहाँ पर मिलता है। और इसमें अगर आपको गेमिंग करनी है तो मैं आपको गेमिंग के लिए तो रेकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि ये गेमिंग चिपसेट नहीं है, बट अगर आपको खेलना है तो लो पर या नॉर्मल कैजुअल गेम्स खेलना है तो आप वो कर सकते हैं। हाँ, लेकिन साथ में ब्रांड ने ये भी क्लेम किया है कि ये 4 साल का आपको लैग फ्री फ्लुएंसी देता है। यानी कि अगर आप जैसे फर्स्ट डे इस्तेमाल कर रहे हैं 50 महीने बाद ये वैसे ही परफॉर्म करेगा। तो वो तो जब लॉन्ग टर्म होगा उसके बाद ही मैं आपको टेस्ट करके बता सकता हूँ, डे 1 पर मैं आपको नहीं बता सकता। हाँ, लेकिन जनरली जितना भी हमने इसको टेस्ट किया है, अगर आप देखोगे मैंने सारे ऐप्स बैकग्राउंड में से यहाँ पर किल कर दिया है और मैं आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू देता हूँ। अगर आप देखोगे ना तो ये स्मूथ है। हमारी टीम ने भी जब इसका इस्तेमाल किया तो किसी ने भी कंप्लेंट नहीं किया कि फर्स्ट इंप्रेशन पर ये लैग हो रहा था। मतलब आप देखेंगे कि स्मूथनेस अच्छी है। ऐप इन आउट का एनिमेशन भी देखेंगे तो आपको देखेंगे ठीक मिल रहा है। हम प्ले स्टोर ओपन कर रहे हैं, यहाँ पर हमने क्रोम ओपन कर दिया है, यहाँ पर ये डायलर ओपन कर रहे हैं। तो जनरली अगर आप देखोगे तो कोई स्टटर नहीं है, कोई लैग नहीं है, मतलब काम कर रहा है। थोड़े फोटोज भी अगर आप देखेंगे हम यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं और यहाँ से हम इसके अंदर चले जाते हैं। कहाँ गया भाई? हाँ, तो ये कुछ ओवरऑल अगर आप देखोगे तो काम यहाँ पर कर लेता है। सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, HiOS 14 इनका खुद का कस्टम स्किन है, Android 14 के साथ आता है। और यहाँ पर अभी फिलहाल के लिए ब्रांड ने सिर्फ 2 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स की बात करी। ईयरली OS की हमें पास अभी कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं। हमने इसमें कोई अननेसेसरी ब्लोटवेयर नहीं देखा है, लेकिन कुछ प्री इंस्टॉल ऐप्स आपको मिल जाते हैं। और हाँ, इनका पाम स्टोर वगैरह भी जिसके नोटिफिकेशन आ जाते हैं, बट आप चाहो तो उन सबको डिलीट कर सकते हैं, डिसेबल कर सकते हैं, तो आपका एक्सपीरियंस और भी अच्छा होगा। बाय द वे आपको ये Android Go पर मिलता है, ये फुल वर्जन नहीं, ये आपको मैं क्लियर कर रहा हूँ। और स्टॉक डायलर दिया गया, अगर आपको कॉल रिकॉर्डिंग करना है तो वो भी आप कर सकते हैं।
कैमरे की बात करते हैं, रियर में आपको 13 मेगापिक्सल प्राइमरी सेंसर मिलता है। इसमें मैक्स फुल एचडी 30 एफपीएस पे आप वीडियो शूट कर सकते हैं। 8 मेगापिक्सल की सेल्फी है और यहाँ पर भी मैक्स फुल एचडी 30 एफपीएस पे आप शूट कर सकते हैं। आपको डुअल वीडियो पोर्ट्रेट फीचर्स वैसे कैमरे में देखने को मिलते हैं और हमने फोटोज वगैरह लिया तो डिसेंट फोटोज है और वैसे भी 7,500 के नीचे प्राइस है तो और क्या ही एक्सपेक्ट करेंगे हम। तो यहाँ पर आपको थोड़े बहुत फोटोज दिखा रहा हूँ, रियर सेल्फी दोनों। इनफैक्ट वीडियो क्वालिटी भी हमें डिसेंट लगी है। बाकी फिर भी हमने गूगल ड्राइव पर लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ दिया, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। बैटरी की बात करेंगे, 5000 mAh की आपको बैटरी मिलती है। बैटरी क्वाइट इंप्रेसिव है, हमने इसको टेस्ट किया है, बैटरी बहुत अच्छी चल रही है, मतलब एक दिन बैकअप आपको आराम से मिलेगा। और 15 वॉट की आपको मैंने बताया चार्जिंग का सपोर्ट है और बॉक्स में जैसे कि मैंने कहा 10 वॉट है, तो इसमें डेफिनेटली आपको 1.5 से 2 घंटा लग जाएगा फुल चार्ज करने के लिए। बाकी ओवरऑल बैटरी बैकअप आपको यहाँ पर अच्छी मिल जाएगी। नेटवर्क कनेक्टिविटी की बात करें तो आपको मिलता है 4.5G। जी हाँ, अब बेसिकली 4.5G क्या होता है, आप उसको 4G और 5G के बीच में बोल सकते हैं और ये थोड़ा सा बेटर आपको स्पीड देता है, कनेक्टिविटी देता है कंपेयर टू 4G। अब इसमें हमने जब चेक किया तो 4G और 4.5G के बीच में वो स्विच होता रहता है, डिपेंड करता है कि आप कौन सी जगह पर है, आपके टावर्स कितने स्ट्रॉन्ग है। हमने वो फिलहाल के लिए नोटिस किया और स्पीड टेस्ट वगैरह आपने किया नहीं, क्योंकि वो बेसिक जनरली आपको जो स्पीड आती है 4G के अराउंड, इस पर भी कुछ हमने वैसे ही नोटिस किया था। बाकी आपको वाइड बैंड L3 मिलता है, ब्लूटूथ 5 मिलता है, कैमरा 2 API, वाईफाई 5, FM रेडियो और सारे सेंसर्स का सपोर्ट है। बजट फोन इसका मतलब ये नहीं कि सेंसर्स में कमी है। एक्सीलरोमीटर, जियोमैग्नेटिक ओरिएंटेशन, जायरोस्कोपिक लाइट, प्रॉक्सिमिटी, ग्रेविटी, जितने इंपॉर्टेंट सेंसर्स है उन सारे का आपको सपोर्ट मिलता है। अब जाते रहते बात करते हैं प्राइस की और मेरे ओपिनियन की। तो देखिए दोस्तों यार, मतलब 7,300 रुपए की इसकी प्राइस है। इस प्राइस में और क्या एक्सपेक्ट करेंगे। अब आपको 120 हर्ट्ज की डिस्प्ले दे रहा है, बड़ी बैटरी दिया है, रिमोट आयर ब्लास्टर वाला फीचर आपको मिल जाता है और साथ में आपको लेदर ऑप्शन से, डुअल स्पीकर से, बहुत सारे और जैसी चीज़ें जो डेफिनेटली हाँ, और परफॉर्मेंस जैसे कि मैंने कहा सारे टास्क आप पूरे अच्छे से कर सकते हैं। तो ओवरऑल आपका काम यहाँ पर अच्छे से हो जाएगा और ये अमेजॉन पर ऑनलाइन अवेलेबल है और ऑफलाइन में भी अवेलेबल है। सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया हो, आप वहाँ पर जाके चेकआउट कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनकी बजट बहुत कम होती है और उनको अच्छे ऑप्शंस नहीं मिलते, तो टेक्नो ऐसे फोन्स लॉन्च करता है, उनको अच्छे ऑप्शंस मिल जाते हैं। लाइक करिए, सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।